Hello, today revision of Unit 3 remaining problems. So from page 48, question number 7, and before it comes to page 48, question number 6. Find value of. वैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है इतना इज इक्वल टू इतना वेरीफाई करने के लिए, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है. इवैल्यूएट, इट इज़ प्रॉब्लम इवैल्यूएट, इसका वैल्यू ज्ञात करें. इवैल्यूएट 729 एक्सपोनेंट -5/3 होल एक्सपोनेंट -1/2. इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट वी मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस. इट बिकम्स 729 exponent -5/3 into -1/2. Now take prime factorization of 729. It is 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. 3 multiplied itself 6 times, that is 729. Minus into minus plus 5 into 1 5/3 into 2 6. 3 multiplied itself 6 times, that is 3 exponent 6, whole exponent 5/6. Now rule in exponent of exponent multiply the exponent without changing base. बेस को बिना चेंज किए एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो बेस 3 exponent 6 into 5/6, 6 into 5/6, 6 6 cancel, 3 exponent 5, that is equal to 243. Similar problem, page 49, brain teaser. It is a problem of brain teaser, page 49, question number 3, very important question. Very important question. x4y search 3 into 1/xy7 search 3 whole indices -4, whole power -4. यहाँ भी सर्च 3, यहाँ भी सर्च 3, तो होल सर्च 3 कर देते हैं. x4y by xy7 whole search 3, x4y by xy7 whole search 3, that exponent -4. सर्च 3 है, जब इसको एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा. तो x4y by xy7, x4y by xy7 एक्सपोनेंट -4/3. इट बिकम्स x4y by xy7 होल एक्सपोनेंट -4/3. यहाँ माइनस साइन को हटाना है तो बेस का रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये चला जाएगा ऊपर, ये नीचे. xy7 by x4y, xy7 by x4y होल एक्सपोनेंट, तब क्या हो जाएगा +4/3. माइनस था तो प्लस हो गया, बेस का रेसिप्रोकल ले लिए तो एक्सपोनेंट माइनस से प्लस हो गया. नाउ y7 डिवाइडेड बाय y, तो y6. x by x4, x4 से कट गया था x3, तो y6 by x3 इसका पावर 4/3, एक्सपोनेंट 4/3. यहाँ एक्सपोनेंट 3 दोनों में कॉमन ले लेते हैं, इसको लिखेंगे y² by x होल एक्सपोनेंट 3. ये हो जाएगा y6 by x3, यानी y6 by x3, इसको लिखे y² by x होल एक्सपोनेंट 3, एक्सपोनेंट 4/3. तो नाउ इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट, तो y² by x होल एक्सपोनेंट 3 into 4/3, 3 कैंसिल, तो y² by x एक्सपोनेंट 4, y² by x एक्सपोनेंट 4. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Now comes to exponential equation. एक क्वेश्चन तो रहेगा ही एक्सपोनेंशियल इक्वेशन.
तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के लिए दो रूल है। यदि रूल को आप फॉलो कर लेंगे तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्या है यह रूल? तो रूल 1 कहता है बोथ LHS एंड RHS शुड सिंगल टर्म। LHS और RHS दोनों में एक टर्म होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा टर्म है तो उसको सॉल्व करके एक टर्म बनाएंगे, रूल 1 कहता है। और रूल 2 कहता है जब सिंगल एक टर्म हो जाए LHS और RHS में तो दोनों साइड LHS और RHS में बेस को एक समान बनाएंगे, इक्वलाइज द बेस को एक समान बनाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर पेज 48 क्वेश्चन नंबर 7 का 1, √6 एक्सपोनेंट x - 2 = 1। यहाँ पर रूल 1 फॉलो किया हुआ है। LHS में एक टर्म है, RHS में एक टर्म है, रूल 1 फॉलो है। अब आ रहे हैं रूल 2 के लिए। रूल 1 फॉलो है तो रूल 2 के लिए LHS में यहाँ बेस दिखलाई पड़ रहा है √6, यहाँ RHS में बेस है 1, बेस को इक्वलाइज करना है। तो √6 एक्सपोनेंट x - 2 = 1 को लिख दिए क्या, √6 एक्सपोनेंट 0। प्रॉपर्टी या रूल ऑफ एक्सपोनेंट 6। छठा रूल क्या है, एनी नंबर हैविंग एक्सपोनेंट 0 is 1 सिंस x एक्सपोनेंट 0 is 1। तो 1 को हम लिखेंगे √6 एक्सपोनेंट 0। √6 क्यों लिए? तो चूंकि LHS में बेस √6 है इसलिए यहाँ भी √6 लिए ताकि हमारा बेस एक समान हो जाए। अब दोनों तरफ LHS और RHS में बेस एक समान है √6, तो एक्सपोनेंट को इक्वल कर देंगे। इफ बेस इज आइडेंटिकल एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल। यदि बेस एक समान हो तो एक्सपोनेंट को इक्वल करेंगे। LHS में एक्सपोनेंट x - 2, RHS में एक्सपोनेंट 0, तो x - 2 = 0। इसको इधर ले आए तो x = ये -2 है, इधर आया तो +2, x = 2, सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 7 का 2, 3 एक्सपोनेंट 4x = 1/81। 3 एक्सपोनेंट 4x = 1/81। देखिए रूल 1 यहाँ भी फॉलो है, एक टर्म, RHS में भी एक टर्म, रूल 1 फॉलो है। तो रूल 2 पर आते हैं। यहाँ बेस 3, यहाँ बेस 1/81, बेस एक समान करना है तो वही करने जा रहे हैं। 3 एक्सपोनेंट 4x = 1/81। 1/81 को लिखे 3 एक्सपोनेंट 4 81। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 81, 3 एक्सपोनेंट 4। इसको ऊपर लेकर के चले गए, 3 एक्सपोनेंट 4x = इसको ऊपर ले गए तो 3 एक्सपोनेंट ये प्लस है तो हो गया -4। अब देखिए दोनों तरफ बेस एक समान हो गया, यहाँ भी बेस 3, यहाँ भी बेस 3, बेस एक समान। तो बेस जब एक समान तो एक्सपोनेंट को इक्वल करेंगे। बेस इज आइडेंटिकल एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल। यहाँ एक्सपोनेंट 4x, यहाँ एक्सपोनेंट -4, तो 4x = -4, x = 2, तो -4 / 4, x = -1, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 7 का 3, √2 एक्सपोनेंट x = 2 एक्सपोनेंट 8। यहाँ रूल 1 फॉलो किया हुआ है, LHS में एक टर्म, RHS में एक टर्म। तो रूल 2 पर आते हैं। यहाँ बेस है √2, यहाँ बेस है 2, एक समान तो नहीं है, एक समान करना है। √2 इसको लिखे 2 एक्सपोनेंट 1/2, √2 2 एक्सपोनेंट 1/2 होल एक्सपोनेंट x = 2 एक्सपोनेंट 8। नाउ इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाइज एक्सपोनेंट। 2 एक्सपोनेंट 1/2 into x, तो x/2 = 2 एक्सपोनेंट 8। अब दोनों तरफ बेस एक समान हो गया, दोनों तरफ बेस है 2, तो एक्सपोनेंट को इक्वल कर देंगे। यहाँ एक्सपोनेंट x/2 = यहाँ एक्सपोनेंट 8, x/2 = 8। 2 से इसको मल्टीप्लाई किए थे, x = 8 2 = 16, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 7 का 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 एक्सपोनेंट 2x + 1
इजकल टू 4 एक्सपोनेंट 2x माइनस 1। रूल 1 यहाँ भी है, फॉलो किया हुआ। यहाँ एक टर्म LHS में, RHS में भी एक टर्म। अब यहाँ देखते हैं, रूल 1 जब फॉलो है तो रूल 2 में आ रहे हैं। यहाँ बेस 2, यहाँ बेस 4, एक समान नहीं है, एक समान करेंगे, एक समान करने जा रहे हैं। 2 एक्सपोनेंट 2x प्लस 1 इजकल टू 4 को लिखे 2 एक्सपोनेंट 2, 4 को लिखे 2 एक्सपोनेंट 2 होल एक्सपोनेंट 2x माइनस 1। 2 एक्सपोनेंट 2x प्लस 1 इजकल टू 2 एक्सपोनेंट इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाइज एक्सपोनेंट। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 2 जा 4x माइनस 2 1 जा 2, तो 2 एक्सपोनेंट 4x माइनस 2 इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाइज एक्सपोनेंट, तो 2 एक्सपोनेंट 4x माइनस 2। अब देखते हैं, यहाँ एक्सपोनेंट बेस 2, यहाँ बेस 2, दोनों तरफ बेस एक समान है तो एक्सपोनेंट को इक्वल करेंगे। बेस इज आइडेंटिकल, एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल। यहाँ LHS में एक्सपोनेंट 2x प्लस 1 इजकल टू RHS में एक्सपोनेंट 4x माइनस 2, तो 2x प्लस 1 इजकल टू 4x माइनस 2। 2x को इस साइड ले गए, माइनस 2 को इस साइड ले गए, तो 1, ये माइनस है, इधर आया तो प्लस 2 इजकल टू 4x है, इसको इधर ले आए, ये प्लस 2x है तो ये हो गया माइनस 2x। 4x माइनस 2x तो 2x इजकल टू 1 प्लस 2 तो 3, 2x इजकल टू 3 तो x इजकल टू तो 3 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व हो गया, x इजकल टू 3/2। नाउ पेज 49, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 एक्सपोनेंट x माइनस 4 एक्सपोनेंट x माइनस 1 इजकल टू 24। अब यहाँ रूल 1 फॉलो नहीं है। LHS में 2 टर्म है, RHS में 1 टर्म है, लेकिन LHS में तो 2 टर्म है, तो रूल 1 फॉलो नहीं है। कहता है LHS और RHS दोनों में एक एक टर्म होनी चाहिए, यहाँ 2 टर्म है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक टर्म इसको बना रहे हैं सॉल्व करके। 4 एक्सपोनेंट x माइनस 4 एक्सपोनेंट x माइनस 1, इसको रूल 2 से, रूल 2 कहता है x एक्सपोनेंट a डिवाइडेड बाय x एक्सपोनेंट b इजकल टू x एक्सपोनेंट a माइनस b। इफ बेस इज आइडेंटिकल इन डिवीजन सब्ट्रैक्ट एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस। तो x एक्सपोनेंट a माइनस b को लिखते हैं x एक्सपोनेंट a डिवाइडेड बाय x एक्सपोनेंट b। उसी तरह 4 एक्सपोनेंट x माइनस 1 को लिखते हैं 4 एक्सपोनेंट x डिवाइडेड बाय 4 एक्सपोनेंट 1। 4 एक्सपोनेंट x माइनस 1, तो 4 एक्सपोनेंट x डिवाइडेड बाय 4 एक्सपोनेंट 1 नहीं लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 4 इजकल टू 24। अब यहाँ 4 एलसीएम ले लिए, 4 इंटू 4 एक्सपोनेंट x माइनस 4 एक्सपोनेंट x इजकल टू 24। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 4 इंटू 4 एक्सपोनेंट x माइनस 1 इंटू 4 एक्सपोनेंट x, तो 3 इंटू 4 एक्सपोनेंट x, 4 माइनस 1 से 3 इंटू 4 एक्सपोनेंट x इजकल टू 4 इंटू 24 तो 96। तो 4 एक्सपोनेंट x इजकल टू 96 डिवाइडेड बाई 3 32। अब यहाँ LHS एक टर्म, RHS एक टर्म, रूल 1 फॉलो हो गया। अब रूल 2 में आ रहे हैं। रूल 2 के लिए यहाँ बेस 4, यहाँ बेस 32, बेस को एक समान करना है। कैसे करें, तो 4 को लिखे 2 एक्सपोनेंट 2, 4 एक्सपोनेंट x, तो 2 एक्सपोनेंट 2 होल एक्सपोनेंट x इजकल टू 32 इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाइज एक्सपोनेंट, तो 2 एक्सपोनेंट 2x, 2 इंटू x 2x इजकल टू 32, इसको लिखे 2 एक्सपोनेंट 5। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 35, तो 35 2 एक्सपोनेंट 5। अब देखिए दोनों तरफ बेस एक समान हो गया, रूल 2 फॉलो हो गया, तो एक्सपोनेंट को इक्वल करेंगे।
एक्सपोनेंट LHS में 2x इक्वल टू RHS में एक्सपोनेंट 5, यानी 2x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5/2, 5 डिवाइडेड बाई 2, 5/2 सॉल्व हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरह से यदि आप प्रैक्टिस करें तो आप एक्सपोनेंट का 2 क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। तो आपके पास समय है। अब मेरा क्लास ट्यूसडे को होगा, मंडे को कंप्यूटर का क्लास होगा, मैथ का क्लास नहीं होगा। आज सैटरडे कंप्यूटर था, मैंने ले लिया, ये रूटीन चेंज हो गया। थैंक यू।